अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े को बहुत जोश व खरोश से आप रख रहे होंगे और इबादत में मसरूफ़ होंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रख रहे होंगे। आइए चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जो कि है हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक एक्सेलरेशन। अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले हमने पढ़ा। फिर हमने देखा जब डिस्टेंस चेंज होता है तो स्पीड पैदा होती है, और जब हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी पैदा होती है। अब हमने देखा कि डिस्टेंस और हमारे पास जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ये होता है जिस ऐसी मकदार जिसको बयान करने के लिए उसकी मकदार इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब चूंकि वेलोसिटी हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, और इसकी डायरेक्शन भी है। क्योंकि वेक्टर है ना, तो इसको डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। हमने देखा जब डिस्टेंस चेंज होता है तो स्पीड पैदा होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी पैदा होती है। इसी तरह जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए, जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है। अगर तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तब भी क्या होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये वेक्टर मकदार है। वेक्टर मकदार या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, या अगर ये दोनों ही चेंज हो जाएं तब भी क्या होगा? एक्सेलरेशन वहाँ पर पैदा होगा। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि वेलोसिटी जब टाइम के लिहाज से चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर मकदार है। एक्सेलरेशन होगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ फॉर फाइनल और वी आई है हमारे पास आई फॉर इनिशियल, डिवाइड बाय टी। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये वेलोसिटी का चेंज है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो एक्सेलरेशन है हमारे पास डेल्टा वी बाय टी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा। अब एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं कि जब कोई चीज़, हमें पता है कि ज़मीन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, जी है डाउनवर्ड, और जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ज़मीन का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और जब कोई चीज़ नीचे की तरफ हाथ गिराते हैं हम, तो जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और जब वेलोसिटी उसकी बढ़ती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ती है, नीचे की तरफ हम चीज़ फेंक रहे हैं ना, तो जब नीचे की तरफ चीज़ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की सिमत क्या है? सेम है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसी तरह जब वेलोसिटी
कम हो रही होती है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि आहिस्ता 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 उसकी स्पीड कम होती होती हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाती है। तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही होती है, और जब वो ऊपर जा रही है तो आप फिर देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो है ही डाउनवर्ड। तो जब किसी जिसम की वेलोसिटी कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन में उसमें नेगेटिव होता है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी के बढ़ने से पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की सीम एक जैसी होती है। और जब वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की सेम क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर मिकदार है तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, उनके तीनों केसेस में एक्सेलरेशन पैदा होगा। फिर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।